I welcome my junior students. Good morning. Today I am going to start your English grammar book. In English grammar book, you have to study about chapter 9, which topic name is mood. In this topic, you have to know about mood. What is mood? First of all, I am going to expresses about this definition I shown in your book. मूड इज द मूड और मैनर। मूड जो होता है एक मैनर होता है, एक ढंग होता है जिससे हमारे जो एक्शन होता है, कार्य किस तरीके से वर्ब के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है, दर्शाया जाता है। इन दिस टॉपिक मूड you have to study about 3 types of mood. Mood has 3 types. First, indicative, second, imperative, and third, subjunctive. In imperative, you have to know about the statement with fact. That is, in this statement, you have to know about the statement by assertive sentence. In assertive sentence, your statement is in 2 form, affirmative and also negative, and also question asking. यानी इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है जो क्वेश्चन मार्क से इंड होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में जो हमारा कमांड होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, वह इंपरेटिव मूड के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड है। एंड सब्जेक्टिव के अंतर्गत ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है, जिसके अंतर्गत डिजायर हो, विश हो यानी इच्छा हो, और सपोजिशनल अनुमान संबंधित यहां पर तथ्यों को बताता है। So I am going to teach about an example, that is, he wrote me a letter. Here given statement belongs to indicative mode because this statement belongs to affirmative and assertive sentence. An imperative sentence. One example: go there. Go there. Here, go there belongs to order. Then this statement belongs to mood in imperative. And in affirmative sentence, one example: God bless you. भगवान आपका भला करे। तो ये जो है, ये एक इच्छा प्रकट करता है जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसके पहले में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? में। बहुत सारे जो स्टेटमेंट होते हैं जिसमें में ओमिट कर दिया जाता है, इसको में गॉड ब्लेस यू भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से बिलोंग करता है, अतः इसको मूड में कौन सा मूड कहेंगे? सब्जेक्टिव। अनदर एग्जांपल ऑफ दिस मूड: इफ आई वर a king, I would serve our, I would serve, I would help कर दीजिए, I would help the poor। यहाँ पर सपोजिशनल कह रहा है कि काश में एक राजा होता तो गरीबों की मदद करता। यहाँ पर सपोजिशनल देखा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है कहां से बिलोंग करता है? सब्जेक्टिव मूड से बिलोंग करता है। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स,
you have to only know about the types of mood, because in your question you have to only indicate the verb in indicative, imperative and subjunctive. First, the given statement, Napoleon stayed at St. Helena. This statement belongs to what? Indicative, because this statement is in affirmative. Next, come here. This belongs to imperative sentence, imperative mode. Okay, try to do better. Try जो वर्ब पहले से आता है, स्टेटमेंट के पहले आता है और उसमें फुल स्टॉप लगा रहता है, वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है, अतः वह इंपरेटिव मूड का है। आई विश आई वर ए मिलियनेयर, तो यहाँ पर विश लग गया है, आई लग गया है, तो इसके अंतर्गत सब्पोजिशनल के अंतर्गत गिव आता है प्लस सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस विश प्लस सब्जेक्ट आता है। तो हम समझेंगे कि ये सब्पोजिशनल के अंतर्गत आता है, जो सबजंक्टिव मूड के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार ओपन एट पेज 7, ये भी आपका इंपरेटिव हो गया। आर यू वेल, तो यहाँ पर आस्क क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? इंडिकेटिव आएगा। और लेट हर गो, ये भी आपका किसके अंतर्गत? इंपरेटिव के अंतर्गत आएगा। लेट यानी चल, आओ चलते हैं, लेट हर गो से जाने दो। इफ वी स्टार्टेड, अब यहाँ पर देखिए इफ के साथ सब्जेक्ट विच के साथ यहाँ पर वर दे देगा या भी2 दे देगा, तो पर भी हम जानेंगे कि ये सब्पोजिशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है, अतः इसके साथ हम कौन सा मूड का व्यवहार करते हैं? सबजंक्टिव। ठीक है, उसी प्रकार वी आर टॉट इंग्लिश ग्रामर, तो ये किसके अंतर्गत आता है? स्टेटमेंट 5 चाहिए या सबजंक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव। एंड 10 नंबर है गो देयर, तो यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंपरेटिव हो जाएगा। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज स्टडी योरसेल्फ ऑफ दिस टॉपिक एंड आई would talk about the next chapter in the next time. Till then.